नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने गांव में कैसे जानेंगे कि नरेगा का वर्क कितने लोग करते हैं, यानी कितने लोगों का मजदूरी आता है। कौन सा व्यक्ति किस कार्य को किया, कितना मजदूरी पाया, उसके खाते में किस दिन मजदूरी गई और उस व्यक्ति की कितनी हाजिरी बनी। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आप लोग बराबर मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर नरेगा की जानकारी के लिए वीडियो बनाइए, तो मैंने पूरा टॉपिक कवर किया इस वीडियो के अंदर कि नरेगा में कि कौन कौन से कार्य कराए गए हैं नरेगा के अंतर्गत, कितना उसके पीछे पैसा खर्च हुआ है, उस कार्य को करने के लिए कितने मजदूर लगाए गए थे, मजदूरों ने कितने दिन अपनी हाजिरी किया, कितना पैसा मजदूरों को मिला, किस तारीख में मिला। सारी बातें आज की वीडियो में होने वाली हैं। तो आज आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको गूगल इस तरीके से अपने मोबाइल में खोलना है। उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के लिए आपको अपने मोबाइल में टाइप करना है SARKARI सरकारी स्पेस WARDI सरकारी वर्दी लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप इसके ऊपर फिर टच करेंगे। टच जब करेंगे तो आपके सामने फिर ये साइट आएगी। अब आप इसको धीरे से ऊपर करते जाएंगे तो आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगा ग्राम पंचायत, जैसा कि आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ग्राम पंचायत। ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है ऑल इंडिया नरेगा का रिकॉर्ड चेक करें, लिखा है ना। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ऑल इंडिया नरेगा का रिकॉर्ड चेक करें। इसके ऊपर टच करना है। टच करने के बाद फिर नीचे जाएंगे। सारी बातें पढ़ लीजिएगा, हिंदी में लिखी हैं। पढ़ने के बाद एकदम से नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद फिर आपको ऑल इंडिया नरेगा का रिकॉर्ड चेक करें, उस बटन पर टच करना है। वो वाली बटन यहाँ पर है, ज़रा देखिए ध्यान से। इस पर टच करने के बाद फिर आपके सामने एक पेज आएगा। इस पेज में आप लाल कलर में लिखी गई बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे पढ़ते हुए आप पहुँचेंगे तो फिर आपको उसी बटन पर टच करना है, ऑल इंडिया नरेगा का रिकॉर्ड चेक करें, इस पर। ठीक है, चलिए हमने कर दिया। अब ये कह रहा है कि भाई 28 में से 17 घटा करके यहाँ पे लिख दो, तो मैं आपको आगे जाने दूंगा। अब मजबूरी है भाई, शर्त मानना ही। 28 में से 17 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अब इसके अंदर हमने 11 लिख दिया। ठीक है, 11 लिखने के बाद हम इस वेरीफाई कोड के ऊपर टच कर देंगे। जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर यह कह रहा कि अब आप अपना वह ईयर सेलेक्ट कीजिए कि कौन से साल का आप देखना चाहते हैं। तो हम 2022-23 का देखना चाहते हैं तो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपने राज्य का नाम। जब इस पर हम टच करेंगे तो हम अपना राज्य उत्तर प्रदेश चुन लेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसके ऊपर हम टच करेंगे। टच करने के बाद आप नीचे जाएंगे। नीचे जाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको 7 नंबर यानी R7 पर रुक जाना है। ये देखिए R7 फाइनेंशियल प्रोग्रेस लिखा है ना, इस पे R7 पर रुकना है। रुकने के बाद आपको क्या करना मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने जूम कर दिया समझाने के लिए। ये देखिए फंड रिलीज के नीचे 1 नंबर में लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पर टच करना है। टच करने के बाद उत्तर प्रदेश के सारे जनपद का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मैं आजमगढ़ पहला जनपद है, मैं आजमगढ़ पे टच करूँगा। आप जिस ज़िले के होंगे उस ज़िले को टच कीजिएगा। टच करने के बाद फिर आजमगढ़ ज़िला के अंदर के सभी ब्लॉक का नाम आएगा आपके सामने। ठीक है, आजमगढ़ में हम बिलरियागंज ब्लॉक के अंदर रहते हैं तो हम बिलरियागंज ब्लॉक पे टच करेंगे। 4 नंबर है तो इस पर मैंने टच किया। टच करने के बाद पेज 2-4 सेकंड 6 सेकंड में ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम सभा 13 नंबर बर्जी, 13 नंबर ये बर्जी में हम आगे। अब इसके सामने 13 नंबर बर्जी के सामने आगे चलेंगे इसी तरीके से लाइन लेते हुए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1.77 लिखा है। तो मतलब 1.77 का मतलब 1,77,000 के लगभग खर्च हुआ। उसके ऊपर 1.77 के ऊपर मैंने टच कर दिया। अब यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक मिनट, उत्तर प्रदेश राज्य में आजमगढ़ ज़िले में बिलरियागंज ब्लॉक में पंचायत बर्जी का ये डिटेल्स है। ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्क नेम लिखा है ना, यहाँ पे वर्क नेम, इस वर्क नेम को पढ़िए। लिखा पारस राय के चक से
वशिष्ठ राय केचक तक बाहा खुदाई व सफाई कार्यालय। तो ये उसका नंबर दिया हुआ कार्य का नंबर। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि 13 सितंबर को 13 सितंबर 13 सितंबर 13 सितंबर 13 सितंबर को एंट्री है। अब ये जो नीले कलर में लिखा हुआ संख्या, ये मस्ट रोल नंबर है। इसके ऊपर हम टच करेंगे जब, तो पूरा डिटेल निकल के आएगा। ये जो संख्या है ना नीले कलर में 3259, इस पर टच करेंगे तो पूरा डेटा निकल के आएगा कि इस कार्य को करने में कितने मजदूर लगे थे, उन्होंने कितनी मजदूरी किया, खाता उनका किस बैंक में है, किस ब्रांच में है, किस तारीख को उनके खाते में पैसा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सितंबर महीने का ही दिखा रहा हूँ, सितंबर चल भी रहा है। तो देखिए धनपत, कवलधारी, अमरनाथ, बैचन, धर्मावती, उर्मिला, सौतु, उषा, इस तरीके के लोग एससी कास्ट के लोग हैं। और पीपीपी देखिए ध्यान से लिखा हुआ है ना, देखिए पीपीपी लिखा हुआ, यहाँ लास्ट में ए लिखा हुआ। पीपीपी मतलब प्रेजेंट है, हाजिरी बनी है, और ए का मतलब एब्सेंट है, हाजिरी नहीं बनी है। कुल देखिए 6 हाजिरी है, एक दिन की मजदूरी 213 रुपया, तो 213 गुणे 6 करेंगे तो 1278 आएगा। अब इनका अकाउंट बड़ौदा यूपी बैंक में है, और ये ब्रांच है खंदरपुर, और आईएफएससी कोड भी दिया हुआ है। और यहाँ पर ये स्टेटस बताएगा कि क्रेडिटेड, यानी 17 सितंबर 2022 को ये पैसा, ये मजदूरी का पैसा इनके खाते में क्रेडिट हो गया, चला गया। तो इस तरीके से आप पूरे गांव के सभी कार्यों की सूची देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने नरेगा की मजदूरी किया, कब उनके अकाउंट में पैसा गया, कितनी हाजिरी बनी, एक दिन की दिहाड़ी, एक दिन की मजदूरी कितना उनको मिलता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाई 6 दिन हाजिरी बनी है, 213 रुपये के हिसाब से 6 दिन का 1278 होगा। ये पैसा उनको सितंबर माह में उन्होंने काम किया, सितंबर माह में ही उन्होंने पैसे का भुगतान भी प्राप्त कर लिया। तो अच्छी व्यवस्था है सरकार की कि मजदूरों को उनकी मजदूरी जिस महीने में काम किया, सेम मंथ में उनकी मजदूरी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ये बड़ी अच्छी उपलब्धि है सरकार की। और इस गांव के प्रधान जी अब ये कार्य करवाए हैं, तो आप लोग इनके कार्यों की जांच, इनके कार्यों की समीक्षा खुद मौके पर जाके कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये कार्य वास्तव में हुआ है या सिर्फ कागज़ में ही ये सारी चीज़ें चली हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।